चलो फिर, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा एलसीएम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम कहते किसे हैं। ठीक है, एलसीएम को हम लोग बोलते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। जैसे में 12, 18 और 6, इसका एलसीएम हमें पता करना है। ठीक है, तो हम लोग पुराने तरीके पर चलते हैं कि 12 का, 18 का, 6 का हम लोग एलसीएम ऐसे ऐसे निकालते थे बचपन में, याद है। लेकिन हम लोग को ऐसा करना है नहीं, क्योंकि हम लोग अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमको ये देखना है कि इन तीन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। 18, 18 का जो मल्टीपल आएगा मतलब पहाड़ा, वही इसका एलसीएम बन जाएगा। अब रही बात कि क्या 18 इन तीनों से कट जाएगा क्या? 12 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये एलसीएम नहीं है। 36 इन तीनों से कट जाएगा क्या? 6 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। इसका मतलब यही हमारा एलसीएम है। ठीक है, जो इनमें से बड़ा होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा उसका पहाड़ा पढ़ दो। उस पहाड़ा में मतलब उसके टेबल में वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जो इन तीनों से विभाजित होनी चाहिए। क्लियर है, पकड़ने आ गया? तो 15 का, 12 का, 20 का एलसीएम बता दो। सबसे बड़ा कौन सा है? 20। 20 के टेबल में क्या क्या आता है? 20 आता है, 40 आता है, 60 आता है, 80 आता है ना जी। क्या 20 इन तीनों से कट जाएगा? नहीं कटेगा, ये एलसीएम नहीं है। 40 इन तीनों से कट जाएगा, ये एलसीएम नहीं है। 60 इन तीनों से कट जाएगा, यही एलसीएम है। क्लियर है? अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर 60 तो है, लेकिन क्या 120 भी तो है जो इन तीनों से कटेगा? 15 8 120, 12 दहिया 120, 20 6 का 120, ये भी तो एलसीएम बन सकता है ना। लेकिन यहां पे हमने पहले ही लिखवा दिया है छोटी से छोटी संख्या। अब ये बताइए कि 60 छोटा है या फिर 120 छोटा है? 60 छोटा है, तो एलसीएम ये हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मान्यता इसको दिया जाएगा, 60 को। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो 120 बोल सकते हैं, वैसे है नहीं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होती है। ठीक है, अगर 60 ना मिले ऑप्शन में तो 120 भी इसका ऑप्शन हो सकता है। अगर 120 ना मिले तो 180 भी इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब अब 60 का मल्टीपल चलेगा, अब मतलब एलसीएम का मल्टीपल चलेगा अब। ठीक, तो फिर एक और बता दो, 20 का, 30 का और 40 का एलसीएम बता दो। 20 का, 30 का, 40 का एलसीएम। सबसे बड़ा 40 है, 40 का टेबल देख लो, 40, 80, 120, 160, 200 ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना। तो क्या 40 इन तीनों से कट जाएगा? नहीं कटेगा, 30 से नहीं कटेगा ये। क्लियर है, तो ये एलसीएम नहीं है। 80 इन तीनों से कट जाएगा, 30 से नहीं कटेगा, ये भी एलसीएम नहीं है। 120 इन तीनों से कट जाएगा, तो पहला एलसीएम मेरा यही है। दूसरा एलसीएम कौन सा होगा? हो सकता है अब दूसरा एलसीएम इसका मल्टीपल चलेगा। जब पहला एलसीएम हमको 120 मिल गया तो अगला एलसीएम इसी का मल्टीपल चलेगा, इसी का टेबल चलेगा। 120 का डबल कीजिए 240, 120 का ट्रिपल कीजिए
360, 120 का 4 गुना कर लीजिए, बर चौका 48, 480, मतलब ये सारे एलसीएम हो सकते हैं, लेकिन होगा तो सबसे छोटी संख्या ही 120। क्लियर है? चलो, तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, कौन सा पता है? ऐसे ऐसे बोला, ये तो बचपन का दिन है। एक तरीका हम लोग गुणनखंड निकाल कर देते हैं। जैसे में देखो 12 है और 18 है, पहले इसका एलसीएम बता दो। सबसे बड़ा 18 है, 18 दूना का 36, 36 दोनों से कट जाएगा, एलसीएम 36 होगा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग पहले मल्टीपल भी तोड़ लेते हैं। 12 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 लिखते हैं। 18 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3। ये गुणनखंड नियम हुआ। अब इसमें एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वो होता है जो कॉमन मिले और जो कॉमन ना भी मिले। ठीक है, क्या इन दोनों में ये कॉमन है? ये लिख लो। क्या इनमें ये कॉमन है? ये लिख लो। ये दोनों कॉमन नहीं था, फिर भी लिखाएगा। ठीक है, ये दोनों कॉमन नहीं है, फिर भी लिखाएगा। तो कितना हुआ? ये 6 हुआ, ये 6 हुआ, और 6 इंटू 6 36। ठीक, एक इसका तरीका है कि सर 2 गुणा जो 2 लिखे हैं, क्यों ना हम इसको 2 का स्क्वायर लिख लें। ये भी तो हो सकता है। ये 3 एक ठो है तो 3 का पावर में 1 लिख ले, मतलब पावर लगा के। ये सिंगल 2 है तो इसको हम केवल 2 लिख ले, और जो 3 इंटू 3 लिखा गया इसको 3 का स्क्वायर लिख दिया जाए। ये भी तो हो सकता है। अब एलसीएम में होगा क्या कि ये 2 है और ये 2 का पावर 2 है, तो दोनों में से बड़ा कौन है? 2 का पावर 2 बड़ा है ना। पावर में बड़ा कौन है? तो पावर में ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का पावर 2। इन दोनों में बड़ा कौन है जी? 3 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 कितना होता है? 4, और 3 का पावर 2 9, 9 चौका 36। ऐसे भी हो सकता है। मतलब एलसीएम में कॉमन मिलेगा तो जो सबसे बड़ा पावर होगा वो लिखाएगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा पावर होगा वो तो लिखाएगा ही, और जो नहीं कॉमन होगा वो भी लिखाएगा एलसीएम में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो फिर बताओ आप जल्दी रे। कह रहा है कि 2 का पावर 3 2 का पावर 3 3 गुणा में 5 का स्क्वायर 7। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 2 का पावर 4 3 का स्क्वायर 5 गुणा में 7 का स्क्वायर और 11। तीसरा नंबर है 2 गुणा में 3 का पावर 3 5 का पावर 4। ये 3 नंबर है। बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें से कॉमन 2 है क्या? अगर है तो सबसे बड़ा कौन सा है? लिख लीजिए 2 का पावर 4। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 2 का पावर 4? ये वाला आंसर होगा। पहले हटाइए इसको, नहीं है ये। ठीक है, ये 2 का पावर 4 है ना जी, यहाँ पे भी है। दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, या फिर ध्यान रहे एंटी मतलब नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है। ठीक, 3 है क्या दोनों में? तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 3 का पावर 3 ऑप्शन में है? नहीं है, मतलब जो आप सोच रहे थे वो गया। ठीक है, ना तो आंसर ये होगा और ना तो आंसर ये होगा। क्लियर है? 3 का पावर 3 है ना जी, वहां पे है। तो इसका एलसीएम फिर होगा क्या? 5 है सब में, है ना। 5 का पावर 4 लिखिए, 7 का पावर 2 लिखिए, और उसके बाद 11 लिखिए। ये हमारा एलसीएम है। जो बड़ा होगा वो लिखाएगा, जो कॉमन होगा वो भी लिखाएगा, जो कॉमन ना होगा वो भी लिखाएगा। लेकिन किस में?
एलसीएम में। ठीक, अगर हम बात करें HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है कि अगर इसका HCF पूछ दिया होता तो HCF में वही चीज लिखाएगा जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन होगा। उसके बाद पावर सबसे छोटी होनी चाहिए, LCM में पावर बड़ी होनी चाहिए, HCF में पावर छोटी होनी चाहिए। LCM में कॉमन होगा तो भी लिखाएगा, ना कॉमन होगा तो भी लिखाएगा, लेकिन HCF में सिर्फ और सिर्फ कॉमन होना चाहिए। कॉमन नहीं है, नहीं लिखाएगा, पावर छोटा है, लिखाएगा। क्लियर है? तो अगर हम HCF पूछे तो क्या सब में 2 कॉमन है ना, लेकिन पावर छोटा तो ये वाला है, तो HCF इसका 2 लिखाएगा। बोलिए, क्या ये कॉमन है? सबसे छोटा कौन है? ये लिखाएगा। क्या 5 कॉमन है? सबसे छोटा 5 है, 5 लिखाएगा। क्या 7 कॉमन है? 7 लिखाएगा? नहीं लिखाएगा, तीनों में नहीं है। जब 3 संख्याएं हैं तो ये कॉमन तो केवल 2 में है, इसमें तो है ही नहीं, तो नहीं है तो फिर नहीं लिखाएगा। क्लियर है? जितनी संख्याएं हैं सब में कॉमन होना चाहिए। LCM HCF क्लियर हुआ? हा? इसका एक और भी नाम देता है कभी कभी, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है, तो अगर कहीं GCD आ जाए HCF की जगह पे तो वहां पे आश्चर्यचकित नहीं होना कि ये क्या दे दिया है, ये HCF ही देता है। कोई दिक्कत? बन जाएगा? बन जाएगा ना जी? बताओ फिर, LCM बताना है इसका। सारा ऑप्शन गलत दिया है का जी? या फिर पावर छोड़ दिया गया है? क्या तीनों में 2 कॉमन है? क्या 2 कॉमन है तो क्या पूछा है? LCM पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे फिर? NT, नॉन ऑफ दिज। लेकिन अगर LCM अगर पता करना होगा तो फिर बताइए कौन सा होगा? 2 का पावर 4 होगा। 3 सब में है क्या? है, तो फिर बड़ा कौन सा है? नहीं तो 3 का पावर 5 है। क्या सब में 5 है? सर 2 गो में है, 1 गो में नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों में से बड़ा कौन है? 5 का पावर 2। क्या सब में 7 है? सर 2 गो में है, उसमें नहीं है, कोई बात नहीं, सबसे बड़ा कौन सा है? ये हमारा LCM है। क्लियर? लेकिन अगर HCF पूछ दिया होता तो HCF पूछा होता तो हमको ऐसा चीज चाहिए जो तीनों में कॉमन होने चाहिए, किसी 1-2 में नहीं, सब में 2 कॉमन है। कॉमन है तो फिर सबसे छोटा पावर लेंगे, बड़ा वाला, तो सबसे छोटा पावर 2। क्या सब में 3 है? छोटा कौन है? यहां पे 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 लेंगे। क्या सब में 5 है? 5 इसमें है, 5 इसमें है, बट इसमें नहीं है, तो 5 नहीं लिखाएगा। क्या सब में 7 है? नहीं है, तो अब है नहीं, तो मेरा HCF ये हो जाएगा और LCM ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत आ रहा है समझ में तुमको? बताओ फिर, हम नहीं बताएंगे। देखो मासा पूछा है HCF, ऑप्शन नंबर B कंफर्म है?
ठीक है, बी होगा, सही है। हमसे एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ में सब कॉमन चाहिए, दो कॉमन है क्या? तीनों संख्याओं में दो है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है तो फिर सबसे छोटा कौन सा है? दो। क्या इन तीनों में तीन है तो फिर छोटा कौन सा है? स्क्वायर वाला, वहां पे तो तीन है तो तीन का स्क्वायर लिखो। क्या सब में पांच है तो छोटा ये वाला है, पांच लिखो। क्या सब में नाइन है तो सबसे छोटा कौन सा होगा? मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है एचसीएफ के लिए ना जी। अब जरा एलसीएम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। अगर एलसीएम पूछा होता तो कौन सा होता? बताओ बताओ, एलसीएम में क्या लिखें? 2 का पावर 4 लिख दें, सबसे बड़ा होना चाहिए ना। 3 का पावर 5, 5 का पावर 6 और 9 का पावर, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। तो एलसीएम और एचसीएफ तो लोग समझ गया, ठीक है। चलो, तो ये तो मान लो कि नॉर्मल सारे क्वेश्चन हो गए। इसमें कुछ डिफिकल्टी भी आएंगे, जैसे में ये रहा। तो हमने अभी अभी क्या बताया कि एलसीएम वो संख्या होती है जो छोटी से छोटी होनी चाहिए और दिए गए संख्याओं से विभाजित भी होनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हमको यह पता करना पड़ेगा कि 10 का, 15 का और 20 का एलसीएम होता कितना है? 60 होगा। तो 60 ऑप्शन में है कहीं? सबसे पहले तो ये दो ऑप्शन गया, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, क्लियर है। लेकिन पूछा है एलसीएम, तो ए है सब में। अगर ए है तो सबसे बड़ा कौन है? स्क्वायर। बी है सब में तो लिखेंगे बी स्क्वायर। सी है सब में, लिखेंगे सी स्क्वायर। तो ये वाला देखो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तुम्हारा गया एक नंबर। फिर ये मैथ है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, ठीक है। चलो एक बात बताओ, एलसीएम तो ये हो गया, एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ में होता क्या है कि हमको ऐसी संख्या चाहिए जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों काट सकती है? 5 है, तो यहां पर लिखेंगे 5। उसके बाद हमको ए बी सी में कॉमन क्या देखना है कि ए सब में होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, है ना जी। तो सबसे छोटा ये वाला है, ए लिखो। क्या सब में बी है तो छोटा फिर कौन सा है? बी। सब में सी है तो छोटा कौन सा है? ये हमारा एचसीएफ है, क्लियर है। अब कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि लड़के बहुत शातिर होते हैं तो एग्जामिनर भी थोड़ा शातिर होता है, वो एलसीएम और एचसीएफ नहीं पूछता है। ऐसे पूछता है कि आप हमको ये बताइए कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बता दीजिए, ठीक। तो एलसीएम कितना था इसका? 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एचसीएफ कितना आया था? 5 ए बी सी, ठीक है। और अनुपात जो होता है वो कटता है, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म को अनुपात बोलते हैं। तो 5 से 60 कटेगा 12, ए स्क्वायर से 1 गया ए, बी स्क्वायर से 1 गया बी, सी स्क्वायर से 1 गया सी। अगर अनुपात पूछेगा तो ये लिखेंगे, अनुपात भी पूछ देता है कभी कभी, क्लियर, ठीक। तो क्लियर है, तो कुछ फॉर्मूला का यूज होता है इसमें, क्या आपको पता है?
क्या पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का मान एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है, ठीक है। क्या आपको पता है कि एक्स क्यू माइनस में वाई क्यू का मान क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। क्या आपको पता है कि एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू बराबर क्या होता है? एक्स प्लस में वाई, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला है जिसका एलसीएम में बहुत बेजोड़ यूज होता है। ये तीनों को आप उतार लीजिए, कहीं पे बुक पे छाप लीजिए इसको, क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं जाएगा। इन तीनों फार्मूला का यूज किया जाएगा अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। हो गया? हाँ, दोपहर में करवा दें? कितना बजे से? ठंड की वजह से कोई नहीं आएगा। तो लोग को तो यहीं से आना है, पता है हम कहाँ से आते हैं? यहाँ से 24 किलोमीटर दूर, पूछ लो। ठीक है, 24 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। और आज तो ऐसा हुआ था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। चलो तो इसका यूज किया जाना। अब एलसीएम समझ गए ना? एलसीएम में कॉमन मिलेगा वो भी लिखाएगा, जो कॉमन नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन चाहिए। तो ये रहा तुम लोग का पहला सवाल। क्या पूछा है जी? एलसीएम। सवाल क्या दिया है? पहला नंबर संख्या दिया गया है हमको, संख्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। एक तो ये संख्या हो गया। एक संख्या दिया गया है एक्स क्यू माइनस में वाई क्यू। इसका एक फॉर्मूला हम लिखवाए हैं तुरंत, अभी देखो, अभी लिखवाया है, जस्ट लिखवाया ना। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? इसको ऐसे ही ऐसे छोड़ दिया जाए, एज इट इज। इसका फॉर्मूला हम लिखवाया है x माइनस में y और एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। अगर हमसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन होता है वो लिखाएगा। क्या ये दोनों कॉमन है और ये कॉमन नहीं है? नहीं है तो x माइनस वाई ऐसे ही छोड़ दो, और जो कॉमन है उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। नहीं है? नहीं है तो ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, ये किसी का फॉर्मूला है, ये किसी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? तो एक्स क्यू माइनस में वाई क्यू का है। क्या ये ऑप्शन में है? अगर ये ऑप्शन में होगा तो इसको लगाएंगे, ये नहीं होगा तो फिर ये होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर, सी नंबर, ए नंबर, सी नंबर। क्लियर? लेकिन हाँ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक, ये बताया जाए। इसका भी एलसीएम पूछ रहा है। ये संख्या क्या क्या दिया है जी? 8 एक्स क्यू माइनस में एक्स, और एक दिया है एक्स क्यू माइनस में, इसका भी क्यू कर दो, ए का क्यू तो एक ही होता है। चलो बताओ, सबसे पहले 8 को 8 लिख लो। इसमें से कुछ भी कॉमन कर सकते हो क्या? x कॉमन कर लो। कॉमन करने के बाद क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर बोल दें,
ये तो फॉर्मूला है ए क्यू माइनस में बी क्यू का क्या होता है, ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए और बी एक्स और प्लस में इसका स्क्वायर। ठीक, हमको एक बात बताओ, क्या ये भी कोई फॉर्मूला है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है एक ठो। तो क्यों ना हम इसको तोड़ करके इसका फॉर्मूला ही लिख दें। क्या लिखेंगे वैसे, x प्लस 1 और x माइनस में 1। ठीक है, पूछा क्या है, एलसीएम ना। ये बताओ ये कॉमन है कहीं पर भी, नहीं है, तो ऑप्शन तो वही होगा जिसमें 8x होगा, होगा ना, बी होगा, होगा ना। लेकिन हम लोग फिर भी बनाएंगे, 8x नहीं मिला हमको, लिखेंगे क्या ये कहीं पे कॉमन है, इसको लिख लो, ये कॉमन है, इसको भी लिख लो, ये कॉमन था, इसको भी लिख लो। क्या ये एलसीएम हुआ, हुआ तो फिर ऑप्शन में है, नहीं, नहीं है। लेकिन ये बताओ कि ये दोनों मिलाकर के कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये है यहाँ पे, है ना। अब बताओ कि क्या इसका और भी कोई आंसर हो सकता है क्या, एक तो ये आंसर हो ही गया, और कुछ आंसर हो सकता है क्या इसका, नहीं पता, हम बताएं। देखो 8x को छोड़ दो ऐसे ही, ये और ये दोनों मिलकर एक फॉर्मूला तैयार करेंगे, a माइनस में b, ए स्क्वायर और b वाला। तो ये दोनों मिलकर फॉर्मूला कौन तैयार करेगा, एक्स क्यू माइनस में 1 का, और उसके बाद इसको एज इट एज ऐसे रख छोड़ दो। एक आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, जो ऑप्शन में मिलेगा उसको हम लोग लगाएंगे। ठीक, तो वो एल्जेब्रिकल जो एलसीएम एचसीएफ था वो खत्म। अब आया रेशियो का, कह रहा है कि 3 संख्याओं का एलसीएम 36 दे दिया है, कोई 3 संख्या है, नहीं पता कौन सी है, ठीक है, उसका एलसीएम 36 दिया है और वे 1:2:3 में है। ठीक, अगर ये एग्जाम में आएगा, हमको ऑप्शन से बनाने हो, तो सबसे पहले देखो कि ये तीनों कटेंगे क्या, 2 से 2 से कटेगा, ये 3 बार में, ये 5 बार में और ये 9 बार में। कितना आया, 3:5:9 दिया, कितना है 1:2:3। ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। क्या ये दोनों कटेंगे 6 से, तीनों, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 18, ऑप्शन नंबर ए स्वाहा। इसको बनाना ही नहीं है एग्जाम में, लेकिन अगर ऐसे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। हमको ये बताओ कि रेशियो कितना दिया है जी, 1:2:3, जोड़ देंगे। अच्छा, वो संख्याओं 3 संख्याओं का एलसीएम दिया इसलिए। देखो जब भी हमको रेशियो में कोई सवाल दे, यहाँ से हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं, एक तो एलसीएम और एक तो एचसीएफ, ठीक है। जब भी रेशियो में कोई सवाल दे तो एलसीएम होता है इन संख्याओं का गुणनफल, कितना होगा 6, और जब एचसीएफ पूछेगा तो इसका मान होता है हमेशा 1। क्लियर है। तो ये बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ तो तुम निकाल लोगे, एलसीएम पूछेगा तो गुणा कर देंगे, एचसीएफ पूछेगा तो 1 लिखेंगे। अब ये बताओ कि 36 सवाल में क्या दिया है, एलसीएम दिया है कि एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या कि सर 6 का मान 36 दिया है, तो फिर 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान 6 आएगा। तो जब 1 का मान 6 आएगा तो फिर 2 का मान कितना आएगा, और 3 का मान कितना आएगा, ये कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रहे, जब रेशियो में दे तो एलसीएम गुणनफल होता है और एचसीएफ उसका 1 होगा,
रही बात कि सवाल में एलसीएम देता है कि एचसीएफ देता है, एलसीएम देगा तो एलसीएम का मान रखेंगे, एचसीएफ देगा तो एचसीएफ का मान रखेंगे। ठीक है, चलो बनाओ फिर। अनुपात कितना है? 2:3। यहां से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, बताओ बताओ क्या क्या। एक एलसीएम बता सकते हैं इसका और एक एचसीएफ बता सकते हैं। एलसीएम कितना होगा जी? है एलसीएम यहां से बताओ। एलसीएम यहां से 6, एचसीएफ कितना होगा? 1। ये 48 है क्या? क्या है ये? एलसीएम है। अगर वो एलसीएम है तो इसका मान है या फिर इसका मान है? 6 का मान है या फिर 1 का मान है? तो लिख लो यहां पर 6 का वैल्यू कितना हुआ? 1 का वैल्यू कितना आएगा? 8। क्या पूछा है? उनका योग कितना होगा? इनका योग कितना है? योग मतलब समझते हो, सम, जोड़। इनका योग कितना होगा? 5। 1 का मान कितना है? 5 का मान कितना आएगा? है कहीं ऑप्शन में 40? ठीक है, और नहीं तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अगर 1 का मान 8 है तो 2 का मान कितना होगा और 3 का मान कितना होगा? 1 का मान 8 है तो 2 का मान 16 होगा और 3 का मान 24 होगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए बोला गया है, जोड़ लो, फिर भी आंसर वहीं आएगा। ठीक है, या तो अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हैं, या फिर अगर योगफल पूछा है तो हम इन दोनों का योग करेंगे तो 5 आएगा। आएगा जी? तो जब 1 का मान 8 है तो 5 का मान 40 आएगा ही आएगा। क्लियर है? ये बताओ, 3:4:5, यहां से हम दो चीजें बता सकते हैं। एक एलसीएम बता सकते हैं ना जी, और एक एचसीएफ बता सकते हैं ना। ठीक है, ये है क्या? एलसीएम है। तो पहले इसका एलसीएम बता दो। 60। सच्ची? 30 नहीं होगा? चलो ठीक, इसका एलसीएम 60 और इसका एचसीएफ। अब जो 2400 दिया गया है वो 60 का वैल्यू है या फिर 1 का वैल्यू है? तो लिख लो यहाँ पे 60 का वैल्यू 2400, 0 0 खत्म। 1 का वैल्यू आ जाएगा, 6 से कटेगा ये 40 बार में। क्या पूछा है? इन संख्याओं का मसा मतलब एचसीएफ क्या होगा? मसा तो एक ही होता है जी। तो 1 का मान कितना है? 40। कहाँ है? ऑप्शन नंबर में ए में। क्लियर है? आखिर वो तीनों संख्या कौन कौन सी थी, ये भी तो पूछ सकता है कि वो तीनों संख्याएं कौन कौन सी। फिर तो जब 1 का मान 40 आया है तो 3 का मान कितना आएगा? पहली संख्या 120 थी, दूसरी संख्या कितनी होगी? 160, तीसरी संख्या कितनी होगी? 200। क्या क्या? बोलो 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 बोलो, 200 ही तो आएगा। तो तीनों संख्याएं कौन कौन सी थी? पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 160 और तीसरी संख्या 200। कभी कभी क्या होता है कि पूछता है कि तब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी थी? बड़ी संख्या 200। छोटी संख्या कौन सी थी? 120। पूछता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना आएगा? तो अंतर देख लो 80 का आएगा। क्लियर है? जो ही पूछेगा यहां से हम निकाल लेंगे, लेकिन आपको संख्या निकालने आना चाहिए। ठीक, अब तो नहीं है। नहीं है तो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था इसमें मेरे पास। देखो, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 11:17। ठीक है, और उनका अंतर दिया है 18। ठीक, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम बताइए। सबसे पहले ये बताओ, इसका एचसीएफ तो एक ही होगा, लेकिन एलसीएम तो इनका गुणनफल करना पड़ेगा। तो 11 गुणा में 17 लिख दे इसको। क्या पूछा है? एचसीएफ और एलसीएम बताइए। तो पहले आपको एचसीएफ मिलेगा,
पहले ये बताओ 18 क्या है ये, इनका अंतर कितना हुआ, 6। 6 का मान कितना है, 1 का मान कितना आएगा, ठीक। तो क्या पूछा है, एचसीएफ यही है क्या, हम लोग एचसीएफ निकाल के बैठे हैं ना, 1 का मान कहीं पर दिख रहा है ऑप्शन में, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ भी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सी हो गया। एलसीएम अगर निकालने बैठे तो 1 का मान 3 आया, तो इसका मान कितना आएगा जी, 11 गुणा में 17 गुणा में 3 आएगा, 17 तिया पता है कितना होता है जी, 17 तिया 51, 51 को जब हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 6 5, 561, ऑप्शन नंबर सी ग्रुप डी में आया हुआ था, ठीक। लेकिन इतना करेंगे एग्जाम में हम लोग ना, हमको एग्जाम में उतना करना ही नहीं है। ये बताओ कि पहले 11 से कटने का नियम पता है, और अगर ये एलसीएम है तो 11 तो उसमें होगा ही, है जी। ये बताओ 11 से कटने का नियम बताओ, एगो छोड़ के एगो पकड़ के अंतर 0 होना चाहिए। तो देखो 7 5 12 में से 6 जाएगा, 0 आया, हाँ, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। 5 3 8 में से 6 जाएगा, 0 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 9 5 14 में से 6 गया, ये भी आंसर नहीं है, हो गया काम, इतना लफड़ा करना ही नहीं था। आई बात समझ में, 11 से कटने का नियम पता होना चाहिए, ठीक। आया उसका फायदा आज समझ में, 11 से जो रूल लिखवाया गया था, रूल नहीं पूछता है कभी एग्जाम में, लेकिन वो शॉर्टकट माध्यम है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। और भी है रेशियो में, ये बता दो, 2 संख्याएं 3:2 में दिया गया है, ठीक है। इनका लघुत्तम मतलब एलसीएम दिया है 24, और इनका एचसीएफ दिया है 4, ठीक है। तो 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, पहले बताओ कि इसका एचसीएफ पता है तुम लोगों को, 1 होगा, क्या 1 का मान 4 बोल दें, और जब 1 का मान 4 है तो दोनों में से बड़ी कौन है, 3, और जब 1 का मान 4 है तो फिर 3 का मान कितना आएगा, हो गया काम, ठीक है। तो थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ को समझना जरूरी है, ठीक है। और भी अनुपात में है, अब नहीं है, एक ये है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, कितना दिया जी, 5 6 8, और उनका लघुत्तम दिया है 1200। तो हम इसका एलसीएम बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, मत बताओ, पूछा क्या है, इनका योगफल कितना होगा, 19, जौन 19 से कटेगा वही आंसर है, 180 19 से कट जाएगा, जो 19 से कटेगा वही तुम्हारा आंसर है, बताओ कौन सा है, कौन सा 19 से कट रहा है, हे प्रभु ये कटेगा 10 बार में, तो हो गया। हमको इससे कोई मतलब नहीं था क्या दिया है क्या नहीं, लेकिन लड़के वही करेंगे, उनको सिखाया गया है कि पहले इसका एलसीएम निकालिए, 6 5 30, और 30 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 240, वो क्या करेंगे 240 का मान देंगे कितना 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 1200, ठीक है। इसको घटाएंगे, 1 का मान लिखेंगे 24 5 होता है 120, 1 का मान लिखेंगे 5,
ठीक है। और 105 लिखेंगे तो बोलेंगे कि योगफल पूछा गया ना, तो 5 का मान कितना आएगा जी 25, 6 का मान 30, 8 का मान 40। वो बेवकूफ़ ऐसे करेंगे 25 गो 30 गो और कितना बाजी 40 गो, नहीं आया का 5 4 3 7 7 2 9, 95 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं है। फिर से बनाएगा एक बार, कहीं गलती तो नहीं हुआ है ना। हाँ, लेकिन ये बताओ कि अगर 95 है तो हमने क्या बताया था कि इसका डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, याद है, ये बताया था पहले। तो 95 का डबल कितना हो जाएगा 190, ऑप्शन नंबर डी। तो इतना बनाने से पहले हम लोग देख लिए होते कि हमसे योगफल पूछा है तो इसका योगफल जो भी आएगा वो कटना चाहिए ऑप्शन में, बस सीधी सी बात है। क्लियर है? चलो फिर तो इतना रहने दें। मैथ को बनाना नहीं है, मैथ को